अवधी भाषा, साहित्य और संस्कृति की परंपरा अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। ये मात्र बोली नहीं, अपितु इसे भाषा का गरिमामयी गौरव प्राप्त है। विशेष तथ्य यह है कि भगवान राम और भगवान बुद्ध अवध और अवधी के पावन माटी में पैदा हुए। यह विचार विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने लखनऊ के राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में गुरुवार को व्यक्त की। पवन सिंह चौहान उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के अवधी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अवधी समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। इस अवसर पर पवन सिंह चौहान ने अवधी के प्रख्यात कवि चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका को याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में भी अवधी का भी एक बड़ा विभाग होगा। कार्यक्रम में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की अवधी पीठ के समन्वयक डॉक्टर नीरज शुक्ला भी मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता कर रही पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह ने इस अवसर पर विमोचित अवधी शोध ग्रंथ अवध अवधी विविध संदर्भ के विषय में बोलते हुए कहा कि डॉक्टर राम बहादुर मिश्र नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न एक ऐसा अवधी साहित्य साधक हैं जिनकी समूची कर्तव्य तल्लीनता सिर्फ और सिर्फ अवधी को समर्पित है। वस्तुतः डॉक्टर मिश्र अवधी के आंदोलन के ध्वजवाहक हैं। ग्रंथ के प्रबंध संपादक इंजीनियर रमाकांत रामिल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की अवधी साधना को समर्पित यह सारस्वत सृजन अवधी का इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर राम बहादुर मिश्र की अवधी साधना को समर्पित यह सारस्वत सृजन अवधी का इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें अवधी भाषा साहित्य के विविध संदर्भ लिपिबद्ध है। साहित्यकारों का स्वागत करते हुए साहित्य सभा के संस्थापक सर्वेश अस्थाना ने बताया कि यह आयोजन सभा में के अवधी प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन कवि व साहित्यकार प्रदीप सारंग ने किया। इस अवसर पर हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने डॉक्टर राम बहादुर मिश्र से खास बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज लखनऊ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया गया। अवधी समारोह 2025 का आयोजन हुआ, जिसके सूत्रधार और संकल्प करने वाले और पूरी संरचना करने वाले डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, अवधी के आराधक, हिंदी के बड़े विद्वान हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कैसे ये आपका ये रहा, पूरा आपने किया कार्यक्रम और इसके पीछे क्या कल आपका वो था विचार? 4.5 दशक से अवधी के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ जी। अवधी भाषा, साहित्य, संस्कृति जी, तो एक तरह से मेरा आंदोलन है। हाँ। और मुझे वो सब चीजें जो लगती हैं, जैसे पत्रिका निकालना, आयोजन करना, लोगों को सम्मानित करना और सब चीजें, लेकिन समग्र अवधी भाषी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे आयोजनों की बहुत जरूरत है जी। तो इसीलिए यहाँ भारत और नेपाल के करीब 32 जनपदों से लोग आए जी। और आज आपने देखा कि इतना पूरे दिन का कार्यक्रम और बहुत प्रबुद्ध लोग आए, विभाग अध्यक्ष आए, कवि आए, साहित्यकार आए जी। और अवधी के कार्यकर्ता तथा लोग गायक, बहुत सारे लोग आए। तो इसका ये हुआ परिणाम कि आज एक अलग जगह लोग है अपनी भाषा के ऊपर, बोली के ऊपर। आज की सबसे बड़ी उपलब्धि यही। तो आज का आयोजन आपको लगता है कि ये मील का एक पत्थर साबित होगा अवधी के लिए? नहीं, मील के तो पत्थर मैंने कई गाड़े हैं जी, लेकिन ये जो जैसे 1-2 किलोमीटर होता है, ये 10 किलोमीटर वाला जी जी जी, एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, डॉक्टर साहब ने आज एक ऐसी लाइन खींच दी है जिसको कि अब आगे किसी और के लिए उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। मुझे लगता है कोई और नहीं खींच पाएगा। डॉक्टर साहब ही इसमें आगे कुछ और काम करेंगे, क्योंकि अवधी को लेकर बहुत उपलब्धियां लखनऊ को धीरे धीरे, जैसे केएमसी विश्वविद्यालय में अवधी पीठ की स्थापना हो गई है, और भी तमाम जगह अवधी के कोर्स चल रहे हैं, और एसआर यूनिवर्सिटी में अवधी का एक विशेष वो स्थापित होने वाला है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अवधी धीरे धीरे अब और ज्यादा प्रगति की ओर बढ़ रही है, और हमारी युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे उससे जुड़ रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मैं पीयूष त्रिपाठी, आरपी न्यूज, लखनऊ।